जेपी यादव आप लोग के बीच लेके आए हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। और पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, और एटम के बीच में यानी एटम यानी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाद में चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, है ना। तो होता क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। फिर से, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। दोस्तों, हमने एटॉमिक मास का डिफिनेशन पढ़ा। अब पढ़ने जा रहे हैं फाइंड द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना आप केमिस्ट्री के कोई फॉर्मूला या कुछ चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मास। उसके लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक, यानी 1 से 20 तक ले आपको कम से कम तत्व का नाम, संकेत और परमाणु संख्या याद होना चाहिए। और इसको याद करने के लिए हमने आपको बोर्ड पर लिखा है, जल्द आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। नोट कर लिया आप लोग, आप नोट कीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद और लिखने जा रहे हैं आप लोग को, नोट कीजिए आप लोग दोस्त, नोट कर लिया आप लोग। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एटॉमिक मास का ट्रिक। जो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप लोग ऐसा ट्रिक बताएंगे आप लोग कि हमको लगता है कि यूट्यूब चैनल पर कोई बताया नहीं होगा। चलिए दोस्त, चलते हैं हम लोग ट्रिक की दुनिया में। यह ट्रिक मात्र 1 से 20 तक ही लागू होगा। फिर से बोल रहे हैं दोस्त, यह ट्रिक 1 से 20 तक ही लागू होगा। इसके लिए आपको कम से कम यानी अनिवार्य है आपको परमाणु संख्या याद होना। 1 से 20 तक ले, 1 से 20 तक ले। तो हम लिखते हैं, यदि परमाणु संख्या सम हो तो, यदि परमाणु संख्या सम हो तो परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला होता है, परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या, उसके बाद यदि परमाणु संख्या विषम हो तो परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला जो होता है, परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुने परमाणु संख्या और प्लस 1, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1। लेकिन कुछ दोस्त इसमें अपवाद आते हैं। हमने अब कहा ना कि 1 से 20 तक ले याद करने के लिए कम से कम आपको 5 याद करने पड़ेंगे। और 5 पर 15 फ्री है, 5 पर 15 फ्री है। वह 5 कौन कौन है सो मैं बताने जा रहा हूं। नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, हीलियम और हाइड्रोजन, है ना। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, एक ट्रिक हम बनाए हैं दोस्तों, हंसिएगा मत, गौर से सुनिए। नाना काका, ये ट्रिक, नाना काका आन्हर भैले हो, हंसे मत, गौर से देखिए। नाना मतलब नाइट्रोजन, काका मतलब क्लोरीन, आन्हर मतलब आर्गन, भैले मतलब बेरिलियम, हो मतलब हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब कि 1 से 20 तक ले आपको कम से कम 5 वो शख्स को याद करना पड़ेगा। कौन कौन? नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, बेरिलियम, हाइड्रोजन। दोस्त यह ट्रिक ऐसा है कि यह 5 पर यह लागू नहीं होगा, 5 पर लागू नहीं होगा। और ध्यान देने की बात यह है कि यह ट्रिक सम संख्या और विषम संख्या पर डिपेंड करता है। अगर परमाणु संख्या आपका अगर सम होगा
तो कुछ मत कीजिएगा दोस्त, केवल परमाणु संख्या को 2 से गुना कर दीजिएगा, आपका वही परमाणु भार होगा। यह मेरा ट्रिक है। अगर यदि परमाणु संख्या अगर विषम होगा तो 2 से गुना करके एगो जोड़ दीजिएगा। मात्र यह 5 पर लागू नहीं होगा। इसी को ना कहते हैं 5 पर 15 फ्री, 5 पर 15 फ्री। यह दोस्त, यह मेरा वीडियो, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया सिंपल सा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। कितना होता है 11। सम की विषम, सम। अभी 11 सम की विषम हुआ, और विषम हुआ तो 2 से गुना कर दीजिए, 11 दूना 22, और एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया ट्रिक के अनुसार 23 ग्राम होता है ना दोस्त, होता है बिल्कुल सही। अच्छा, अगला एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं आप लोग का, जैसे बेरिलियम का। तो बेरिलियम कितना परमाणु संख्या होता है, बेरिलियम परमाणु संख्या कितना होता है 4। तो 4 सम है विषम है, सम है। तो सम का ट्रिक क्या कर रहा है कि 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8। क्या इसका 8 ग्राम होता है? नहीं, 8 ग्राम नहीं होता है। इससे कितना होता है 9 ग्राम। इसलिए इन शब्दों को किसमें रखा गया, अपवाद में रखा गया। और इस ट्रिक का नाम ट्रिक कैसा लग रहा है आप लोग दोस्तों? अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? तो ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो में बन रहिएगा। यह वीडियो मेरा पहला वीडियो है, लाइव का पहला वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाने जा रहा है। इसका नाम अभी तक तो नहीं दिया हूँ, मैं दूंगा तो बताऊंगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। कितना होता है दोस्त 11। निकालना क्या हम लोग को परमाणु भार। क्या निकालना है परमाणु भार। तो परमाणु भार निकालने के लिए ट्रिक क्या करा था मेरा कि अगर सम होगा तो 2 से गुना कर देंगे परमाणु संख्या में, अगर विषम होगा तो 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, है ना बुआ। तो कहने का मतलब कि 11 हुआ तो 11 सम है विषम हुआ तो विषम क्या करेंगे 2 से गुना करके और 1 जोड़ देंगे। तब ट्रिक क्या कर रहा है 2 गुने परमाणु संख्या, अब प्लस क्या कर रहा है 1, किसके लिए विषम के लिए। तो क्या करेंगे 2 गुने 11 प्लस 1 कितना गया 23 ग्राम। टाइप कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट में पूछिएगा। पूछो कौन क्वेश्चन, बोलो कौन है डाउट। थैंक यू।